आइए देखिए फंक्शन का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है 1.2 एक्सरसाइज का। तो यहां पर देखिए क्या है, फंक्शन आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको हमें चेक करना है कि ये 1 ऑन टू है कि नहीं है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है कि नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इफ क्या होता है एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो एफ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x2। अब मान लीजिए वेयर x1 एंड x2 रियल नंबर, x1 भी रियल नंबर इससे होगा और x1 और x2 दोनों रियल नंबर होंगे, ये आपका डोमेन से लिया जाएगा। तो अब x1 और x2 दोनों रियल नंबर हैं, तो मान लीजिए x1 की वैल्यू 1.3 और x2 की वैल्यू क्या कंसीडर की 1.5। तो 1.3 और 1.5, देखिए 1.3 की वैल्यू क्या होगी, अब इसमें 1.3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन आर इक्वल टू x, तो x की वैल्यू यहाँ 1.3 है। अब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या बनेगा, लेकिन वो x से कम होना चाहिए, यानी 1.3 से कम ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 1 बनेगा। 2 तो उससे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.3 से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 1 बनेगा। और इसी तरह से 1.5 से कम वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि इसकी डेफिनेशन होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन आर इक्वल टू x, तो x क्या है 1.5, तो 1.5 से कम वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 1 बनेगा। तो यहाँ 1.3 से कम वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बना और 1.5 से कम वाला ग्रेटेस्ट 1 बना, तो यानी fx1 इज इक्वल टू fx2, ये 1 इज इक्वल टू 1 आया। बट x1 और x2, x1 आपका 1.3 और x2 1.5 है, तो x 1.3 और 1.5 इक्वल नहीं है, यानी x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो जब fx1 इज इक्वल टू fx2 होता है और x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होता है, तो फंक्शन 1 नहीं होता। अगर यहां पर इक्वल आता तो फंक्शन क्या हो जाता 1, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1। अब हम इसकी सब्जेक्टिविटी चेक करते हैं, ऑन टू चेक करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो एफ एक्स को हम लोग y कंसीडर कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू y। अब देखिए फॉर एवरी y देयर इज नॉट x, है ना। जैसे मान लीजिए y की वैल्यू 1.7 है, तो y की वैल्यू 1.7 है, तो 1.7 के लिए कोई भी x अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू हम ले ले तो यहां पर y की वैल्यू क्या आती है इंटीजर, इंटीजर यानी y की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, -1 आएगी, -2 आएगी, 0 आएगी, पॉइंट में y की कोई वैल्यू नहीं आएगी। और y के कोई डोमेन सेट में अगर 1.7 है तो उसके लिए कोई भी x अवेलेबल नहीं होगा, 1.4 है तो उसके लिए कोई भी x अवेलेबल नहीं होगा। तो देयरफॉर फॉर एवरी y देयर इज नॉट x, फॉर एवरी y देयर इज नॉट x, हर एक y के लिए x अवेलेबल नहीं है, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू मींस सर्जेक्टिव नहीं होगा, इंजेक्टिव तो होगा लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा।